एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को खिलजी वंश में एक शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो खिलजी वंश की स्थापना भी किए थे, और आज उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका कार्यकाल 1296 तक था। जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने अपनी राजधानी लोखरी को बनाया। अपनी राजधानी लोखरी को बनाया। उसके बाद यानी कि जलालुद्दीन फिरोज जो थे, वह जनता की इच्छाओं के अनुसार ही, जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन किए थे। इसने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किए थे। उसके बाद यह एक उदारवादी शासक थे। उदारवादी शासक थे। इन्होंने बलबन के कार्यकाल में सैनिक सेवा में शामिल हुए थे। इन्होंने बलबन के कार्यकाल में सैनिक सेवा में शामिल हुए थे। और इन्होंने कई अवसरों पर मंगोलों से आक्रमण भी किए थे।
कई अवसरों पर मंगोल से आक्रमण भी किए थे। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या खिलजी वंश के शासक थे। इनका कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 तक इनका कार्यकाल है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज थे। इन्होंने अपनी राजधानी खिलोखरी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश खिलोखरी को बनाया। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुसार ही जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन किए थे जलालुद्दीन फिरोज। बलबन के कार्यकाल में जलालुद्दीन फिरोज सैनिक सेवा में शामिल हुए थे और कई अवसरों पर मंगोल आक्रमण भी किए और उस आक्रमण में यह सफल भी हुए थे। आक्रमण का मुकाबला किए और सफलता भी प्राप्त किए थे। मुकाबला कर सफलता प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। अब चलेंगे केकुवाद के समय में इन्होंने राजनीति का विकास भी किए थे। केकुवाद के समय में उनके समय में ही इनका राज्याभिषेक भी हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक विकास केकुवाद के समय में हुआ था। राजनीतिक विकास केकुवाद के समय में हुआ था। केकुवाद के समय में हुआ था। इनके समय में ही यानी कि केकुवाद के समय में इनको सर ए जहादार की उपाधि प्राप्त हुई थी। यानी कि
शाही अंगरक्षक, शाही अंगरक्षक प्राप्त हुए। कैकवाद के समय में ही जलालुद्दीन फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। कैकवाद के समय में जलालुद्दीन फिरोज को कैकवाद के समय में देखिए जलालुद्दीन फिरोज को कैकवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी। शाइस्ता खां की उपाधि दी। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, इनका राजनीतिक विकास कैकवाद के समय में हुआ था। इनके समय में ही सर-ए-जहांदार की उपाधि यानी शाही अंगरक्षक के पद पर यह थे। जलालुद्दीन फिरोज को कैकवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन फिरोज को ही यानी कि इनको 1290 ईस्वी में कैकवाद द्वारा ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। कैकवाद द्वारा किलोखरी उत्तर प्रदेश में इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनकी आयु यानी कि जलालुद्दीन फिरोज की आयु 70 वर्ष की थी। और दिल्ली का सुल्तान बने। उस समय इनकी आयु
लगभग 70 वर्ष की थी। देखिए जलालुद्दीन फिरोज की, अब देखिए इनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जलालुद्दीन की समय की बात करें तो इनका कैकुबाद जो है इनका राज्याभिषेक भी कराया और दिल्ली का सुल्तान बन गए, दिल्ली के सुल्तान बने। जब राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था तो किलोखरी में, और किलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। किलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, और उस समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनकी आयु लगभग कितनी थी? 70 वर्ष इनकी आयु थी। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इन्होंने नीति अपनाई। अपना लिए थे। उसके बाद आगे चलते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज जलालुद्दीन फिरोज के समय में 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। बारह सौ 92 ईस्वी में मंगोल आक्रमण कर दिए थे। कब किए थे? तो 1292 में आक्रमण किए थे मंगोलों ने। आगे चलते हैं। इनके शासनकाल में, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में, इनके शासनकाल में मंगोल नेता, यानी मंगोल के नेता चंगेज खान थे। मंगोल नेता चंगेज खान और उनकी नाती उगलू खान थे। चंगेज खान
चंगेज खां अपने नाती उगलू खां अपने साथ हजारों समर्थकों को देखिए उगलू खां जो थे चंगेज खां के नाती थे और उगलू खां ने अपने हजारों समर्थकों को भारत लेकर आया। जब ये लोग आए तो ये लोग जब आए मंगोल लोग, चंगेज खां और इनके नाती इनके साथ जितने हजारों लोग आए थे वो सभी लोग जो इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। समर्थकों के साथ भारत आया एवं उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। जब जलालुद्दीन फिरोज भारत विजय प्राप्त करने के लिए अपने भतीजा और दामाद यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजे थे और वो लोग जीतकर काफी वहां से धन लेकर आए थे। भारत विजय के लिए अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत दक्षिण भारत विजय प्राप्त जीतकर
जीत कर वहां से अत्यधिक धन लेकर आए। अत्यधिक धन लेकर आए। देखिए, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां और इनके नाती उगलू खां थे। उगलू खां ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत इस्लाम धर्म को अपना लिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज दक्षिण भारत विजय के लिए अपने नाती यानी कि जलालुद्दीन फिरोज को भेजे और वहां से जलालुद्दीन फिरोज ने दक्षिण भारत से जीतकर अत्यधिक धन लेकर आए। इनकी हत्या की बात करें तो जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज को कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद में बुलाया और धोखे से उनकी वहीं पर हत्या कर दी। जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज को कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में धोखे से उनकी हत्या कर दिया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।